क्या कभी आपकी वजह से आपके बच्चों की इंसल्ट हुई है? शायद आपको भी ये सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ही बच्चों की शिकायत करते हैं कि उन्होंने सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। लेकिन कई बार आपके व्यवहार की वजह से बच्चों को भी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखने की कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उस पे बच्चे पे क्या असर होता है। छुट्टियों के दिन है और बच्चा अपने कमरे में बैठा कोई काम कर रहा है। उसका कोई दोस्त उसे बुलाने आता है तो आप झल्लाकर कहती हैं कि वो घर पर नहीं है या सो रहा है। और जब बच्चा इस बात को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके फ्रेंड्स की कोई अहमियत ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत थके होते हैं और घर पे बहुत बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं, तो पेरेंट्स उनको भगा देते हैं कि नहीं घर जाओ, अभी यहाँ पे नहीं खेलना है। इससे बच्चे पे बहुत गलत असर होता है। उसको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पेरेंट्स ने उनको ऐसे ही भगा दिया। तो इसलिए हमें उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। अगर आप टायर्ड भी हैं और आप चाहते हैं कि वो बच्चे अभी इतना शोर ना मचाएं या इतनी भागादौड़ी घर पे ना करें, तो आप जाके उनसे बात करिए, अपने बच्चे से जाके बात करिए, उनको समझाइए कि अभी आप नहीं इस मूड में हैं कि आप उनके साथ खेल पाएंगे या बात कर पाएंगे। और जाके उनसे प्यार से बोलिए कि इस जगह को छोड़ के वो बाहर ग्राउंड में या कहीं आसपास एरिया में जाके खेल सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, हर किसी को अपना साथ प्यारा लगता है। आप भी इस बात को समझें और बच्चों के दोस्तों के साथ प्यार से पेश आएं। इससे न सिर्फ आप बच्चों के करीब आएंगी, बल्कि आपको उनके बिहेवियर और हॉबीज को समझने में भी मदद मिलेगी। कई बार बच्चा आपसे अपने मन की बात नहीं कह पाता। ऐसे में अगर आप बच्चों के फ्रेंड्स को जानती हैं, तो आप उनसे खुलकर बात कर पाएंगी। इसके साथ ही बच्चा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, आपको इसकी भी जानकारी होगी। कई बातें होती हैं वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है और वो फ्रेंड आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है कि आपका बच्चा उस टाइम पे क्या सोच रहा है वो और क्या चाहता है। तो इसलिए रिलेशनशिप अच्छा होना उनके बच्चे के फ्रेंड के साथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस जब आप अपने बच्चे के फ्रेंड के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, इससे आपका रिलेशनशिप उन सबके साथ अच्छा बनता है और आपको और अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका बच्चा किस कंपनी में है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, किन लोगों के साथ खेलता है, जो उसका इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे उस ग्रुप में साथ कैसा वो लेता है, अच्छा है कि गलत है। इससे आपको अपने बच्चे को ठीक रखने में और उसको समझाने में, सही गलत चीज़ के बताने के लिए आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। कहा गया है कि माँ बच्चे की सबसे करीबी होती है, लेकिन बदलते वक्त के साथ जरूरी है कि आप बच्चों के दोस्तों के भी दोस्त बन जाएं। और ये बेहद आसान भी है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप अपने बच्चों के दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, उसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपको पता चलता है कि आपका बच्चा किस इन्वायरमेंट में है, किन लोगों के साथ खेलता है, कैसे वो लोग हैं, और कई बातें जो वो आपके साथ शेयर नहीं करता है अपने दोस्तों के साथ करता है, तो शायद वो आके आपसे डिस्कस करें कि उसको क्या परेशानी है और वो क्या चाहता है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। अगर वो सही कंपनी में नहीं है और आपको पता चल रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो उसको सही कंपनी के बारे में बताने के लिए। और कई चीज़ें हैं कि वो गलत सीख रहा है, उसको सही करने में बच्चों पर उसके पीयर ग्रुप का बहुत असर पड़ता है, उसकी सोच, उसकी आदतें, क्योंकि वो अपने रूटीन का एक मेजर पार्ट अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करता है। इसलिए आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। और अगर आप बच्चों के साथ कंफर्टेबल होंगे, तो उन्हें भी आपके घर आने पर अच्छा लगेगा। वहीं अगर आप हर बात में उन्हें गुस्सा करेंगे, तो हो सकता है इसका खामियाजा आपके बच्चों को भुगतना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने बच्चे के जो दोस्त हैं उनकी कई बातें या उनकी कई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए कि जैसे आप अपने बच्चे को समझाते हैं कि इसके क्या सही चीज़ है, क्या गलत है, वैसे ही आप उनके फ्रेंड के साथ बात करिए। क्योंकि अगर वो आपके बच्चे का फ्रेंड है, तो उस पर उसका आपके बच्चे पे ज़रूर इन्फ्लुएंस आएगा। तो अगर वो बात सही नहीं है, तो आपको वैसे ही प्यार से समझाना चाहिए उसकी हर चीज़ के लिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर वो गलत चीज़ कर रहा है, उसका क्या नुकसान होगा, क्या उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे आप उसको समझाएंगे वो ज़रूर समझेगा। अपना बचपन हर किसी को बेहद अजीज होता है, और अगर वो दोबारा वापस आ जाए तो
यानी आप भी अपने बचपन को फिर से महसूस कीजिए अपने बच्चों के साथ और देखिए, इससे न सिर्फ आपको खुशी होगी बल्कि साथ ही आप उनके और भी करीब आ जाएंगी।